यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट 14 जून को होने वाला है और अभी तक रिलेटिवली सब कुछ काम चल रहा था। किसी भी फाइटर ने इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक नहीं की। बस एक मोमेंट तुम बोल सकते हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर ऑल्टरकेशन होती है और उसके अलावा सब कुछ ओके था। स्पेशली जब बात करते हैं इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची की, दोनों जो इंटरव्यूज दे रहे थे वो नॉर्मल दे रहे थे, हम दोनों से ही देख सकते थे। दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी किया। बट अब रिसेंटली पता नहीं जस्टिन गेची को क्या हो जाता है, जस्टिन एकदम से स्नैप कर गया है। वो इलिया टुपुरिया की वाइफ को ले आया है और जैसे कि हमें पता है ये पर्सनल मैटर है इलिया के लिए। इसी के साथ अब जस्टिन के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते जा रहे हैं, जहां पर मोर एक्टिवली तुम उसे बोल सकते हो कि वो इलिया के बारे में बोल रहा है। और इसके साथ जस्टिन गेची के फादर की एक क्लिप भी वायरल हो रही है, जहां पर वो इलिया टुपुरिया के बारे में बोल रहा है और इलिया फिर ये जो क्लिप है यहाँ पर जस्टिन गेची के फादर का रिप्लाई भी देता है। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, बट अब जैसे जैसे फाइट क्लोज आ रही है तो लग रहा है कि यहाँ से अब इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची के बीच में जो सारी चीजें वो बहुत ज्यादा हीट अप होने वाली हैं। जस्टिन का तुम बोल सकते हो वो ऑलरेडी पर्सनल लेवल पे जा चुका है, तो यहाँ से इलिया टुपुरिया भी अब बहुत ज्यादा पर्सनल होने वाला है और दोनों के बीच में अब ट्रैश टॉक स्टार्ट होने वाली है। अभी तुम अगर ऑनलाइन देखोगे हर किसी का यही रिएक्शन है कि क्यों जस्टिन गेची पर्सनल लेवल पे चले गया, क्योंकि इससे अब इलिया टुपुरिया और ज्यादा एंग्री होने वाला है और ये चीज फाइट में जस्टिन गेची के लिए और बुरी होगी। तो जस्टिन के जो कपल ऑफ डेज में इंटरव्यू आए वहां पर तुम देख सकते हो कि वो थोड़ा सा चेंज अप होता हुआ दिखा है, जहां पर वो ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। यहाँ पर जस्टिन गेची से फाइट के बारे में पूछा जाता है और जस्टिन इधर बोलता है कि उसका मिडिल नेम ही प्रेशर है और फाइट में वो इलिया टुपुरिया के ऊपर फुल ऑन प्रेशर को डालने वाला है। वो लव करता है कि वो फाइट में अंडरडॉग है, जहां पर हर कोई उसे काउंट आउट कर रहा है और इसी के साथ जो उसका ओपोनेंट है यानी कि इलिया टुपुरिया, वो अपने आप को एक गॉड की तरह मान रहा है या फिर एक किंग की तरह मान रहा है। और ये उसके लिए काफी सही बात है, क्योंकि फाइट में वो इलिया टुपुरिया को डाउन लेके आने वाला है और उसे रिमाइंड करवाने वाला है कि वो सब की तरह एक ह्यूमन है। तो बेसिकली यहाँ पर जस्टिन बोल रहा है कि जो इलिया टुपुरिया की ईगो है वो बहुत बड़ी है और फाइट में वो इलिया टुपुरिया को बीट करने के बाद उसे हम्बल करने वाला है। जस्टिन यहाँ पर एग्जांपल देते हुए इलिया को कंपेयर करता है कॉनर मैग्रेगर से, जहां पर वो कहता है कि इलिया टुपुरिया जस्ट लाइक कॉनर की तरह चला हुआ है, जहां पर कॉनर ने भी खुद को ऐसा बना लिया था कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो अनबीटेबल फाइटर है। और हर किसी ने देखा कि जब ऐसा फाइटर बीट होता है तो फिर वो क्या करता है। वो खुद यूएफसी में आने से पहले अनडिफीटेड 17-0 पे था, बट यहाँ पर आने के बाद उसे भी हम्बल होना पड़ा। और बेशक जो इलिया टुपुरिया का 17-0 है वो उससे ज्यादा बेटर है, बट ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो अगर उसे कोई काउंट आउट कर रहा है या फिर उसके तरह किन्हीं भी फाइटर्स को काउंट आउट कर रहा है तो फाइट में हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे फाइटर्स टॉप में आ जाते हैं। तो जस्टिन यहाँ पर यही कह रहा है कि जस्ट लाइक कॉनर, इलिया भी चला हुआ है कि उससे बेटर और कोई फाइटर नहीं है, वो किसी से भी बीट नहीं होगा और उसे सारे लोग काउंट आउट कर रहे हैं, अंडरडॉग मान रहे हैं, बट फाइट में वो सबको शॉक करने वाला है और इलिया टुपुरिया को बीट करने वाला है। यहां तक हम बोल सकते हैं कि ये इंटरव्यूज इतने भी ज्यादा अटैकिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चेंज हम देख सकते हैं। पहले जस्टिन गेची इलिया की इतनी ज्यादा बात नहीं कर रहा था और मोस्टली खुद की बात कर रहा था कि वो फाइट में कैसे करेगा, बट अब हम देख सकते हैं कि वो इलिया टुपुरिया के बारे में बात कर रहा है कि इलिया की जो अभी ईगो है वो बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद जस्टिन गेची के फादर की बात करते हैं, जहां पर जस्टिन अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को डालता है और वहां पर जस्टिन गेची के फादर का कहना था कि जस्टिन गेची फुली तरीके से प्रिपेयर्ड है और वंस अगेन जस्टिन एक शॉर्ट हाइट फाइटर के साथ फाइट करने वाला है। और हम सबको पता है कि जस्टिन शॉर्ट गाइस के साथ बहुत अच्छा फाइट करता है, बीट माइकल चैंडलर या फिर राफेल फिजीव, हर किसी को जस्टिन गेची ने बीट किया है। तो यहाँ पर वो इलिया टुपुरिया को भी बीट कर देगा। अब हाँ बोल सकते हैं जस्टिन ने अपने से शॉर्ट फाइटर्स को बीट किया है, लाइक माइकल चैंडलर, राफेल फिजीव, बट जो जस्टिन के फादर ने बोला कि यहाँ पर जस्टिन गेची जस्ट अनदर लिटिल फाइटर के साथ फाइट करने वाला है, तो अगर ये जस्टिन के कैंप की थिंकिंग है तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ऑफ कोर्स इलिया टुपुरिया जस्ट अनदर शॉर्ट फाइटर नहीं है, बल्कि राइट नाउ वो एक बिगेस्ट किलर बना हुआ है। जो उसके लास्ट 2 ओपोनेंट्स हैं मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा, वो भी उसके हाइट से बहुत बड़े थे, बट दोनों के साथ हमने देखा है कि उसने क्या किया है। अब जब ये क्लिप वायरल जाने लग पड़ी तो इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची के फादर का रिप्लाई देता है, जहां पर मुझे ये रिप्लाई बहुत ज्यादा सही लगा, जिधर इलिया कहता है कि उसने ये स्टोरी पहले भी सुनी है, जहां पर उसके ओपोनेंट कहते हैं कि वो बिगर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, उससे बेटर हैं और वो बस एक स्मॉल गाय है जिसे वो सारे लोग हम्बल कर देंगे। बट फाइट के टाइम सब ने सेम वे से लेसन को लर्न किया। बेसिकली इलिया बोल रहा है कि सारे हार गए और सबको पता चल गया कि वो एक बस स्मॉल गाय नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ पर इलिया जस्टिन गेची के फादर को बोल रहा है कि उसके सन को पता है कि वो कौन है, यानी कि जस्टिन गेची को पता है कि वो कौन है और जून 14 को उसे भी पता चल जाएगा। और एंड में इलिया लिखता है 18-0 पापा और रेड रोज।
मुझे सच में ऐसे इलिया के रिप्लाईज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सही लगते हैं, जहां पर कॉन्फिडेंस को हम इलिया के प्रॉपर देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब इसके बाद इलिया टोपुरे का एक इंटरव्यू भी आता है जहां पर वो यही चीज के बारे में बात कर रहा होता है कि वो जानता है कि जस्टिन गेची उसे हम्बल करने की बात कर रहा है, जहां पर इलिया कहता है कि जस्ट लाइक जो उसके प्रीवियस ओपोनेंट्स थे वैसे ही जस्टिन गेची भी बात कर रहा है कि वो उसे लेसन टीच करवाएगा, वो उसे हम्बल कर देगा, वो उसे अपनी प्लेस में ले आएगा और उसे शो कर देगा कि वो कितना ज्यादा एरोगेंट है। बट हम सब जानते हैं कि एंड में ये सारी चीजें उसके ओपोनेंट्स के लिए कैसे एंड होती हैं। जस्टिन गेची की स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ज्यादा केओटिक फाइटर है, कभी कभार पता नहीं चलता कि वो कौन से पंचेस को थ्रो कर रहा है और इसी पे जस्टिन गेची लिव करता है। बट उनकी फाइट में ये जो केओटिक सीन होने वाले हैं वहां पर वो काम रहेगा और एनेस्थीसिया को लेके आएगा। इलिया यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है कि अगर उनकी फाइट में जस्टिन बहुत ज्यादा केओटिक वे से आता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर को लेके आता है, ह्यूज पंचेस को स्विंग कर रहा है, तो वो यहाँ पर जस्टिन का रिप्लाई देगा काम रहकर और काउंटर करके। अब मेन पार्ट पे आते गाइस, और ये पार्ट स्पेशली मैंने एंड के लिए रखा था। जस्टिन गेची का एक और इंटरव्यू आता है और यहां पर जस्टिन गेची पूरा स्नैप कर देता है, वो इलिया टोपुरिया के ऊपर वेंट ऑफ कर जाता है और यहां पर जो इलिया टोपुरिया की वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ है उसको लेकर भी जस्टिन शॉट्स फायर करता है। जब इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची ओवल ऑफिस गए थे, यानी कि व्हाइट हाउस गए थे, और वहां पर दोनों की ऑब्वियसली एक दूसरे से बात हुई। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि इलिया टोपुरिया का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि उसने जो जस्टिन गेची के साथ बात की वो बहुत ज्यादा अमेजिंग गई है, बट ऑन द अदर हैंड जस्टिन गेची का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट है। जस्टिन गेची पूरा ही वेंट ऑफ चले गया है और उसे इलिया टोपुरिया अब जरा भी ठीक नहीं लग रहा। तो रिसेंटली जो इलिया का इंटरव्यू आया है वहां पर इलिया यही बात कर रहा होता है कि जस्टिन गेची एक बहुत अच्छा पर्सन है। जो उनकी व्हाइट हाउस में बात हुई वहां पर नॉर्मल वे से वो दोनों बातें करते हैं, ग्रेट कॉन्वर्सेशन होती है, वो फैमिली के बारे में बात करते हैं और वहां पर भी वो जस्टिन को बोलता है कि वो एक गुड पर्सन है और ये सैड है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी, बट फाइट के बाद वो नॉर्मल वे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इलिया तो यहाँ पर गुड बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्वर्सेशन थी जस्टिन के साथ, वो फैमिलीज के बारे में बात कर रहे थे, गेट टुगेदर्स के बारे में बात कर रहे थे कि फाइट के बाद वो फ्रेंड भी बन सकते हैं। बट इट्स लुकिंग लाइक जस्टिन गेची का जो एक्सपीरियंस था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, जिधर जस्टिन के अकॉर्डिंग वो एक रूम में इलिया टोपुरिया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि इलिया बहुत ज्यादा अनोइंग और एरोगेंट है। तो जस्टिन कहता है इलिया टोपुरिया सारा गिमिक वाला पर्सन है, यानी कि उसकी सारी पर्सनालिटी फेक है और वो एक लिटिल अनोइंग बास्टर्ड है। वो जरा भी खुद को इमेजिन नहीं कर सकता कि वो इलिया टोपुरिया के साथ एक रूम में है और वो सुन रहा है कि इलिया टोपुरिया खुद के बारे में कितनी ज्यादा बातें कर रहा है। अब यहां पर जस्टिन गेची ने इसके बाद जो बोला है उसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि जस्टिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिधर इनडायरेक्टली जस्टिन गेची इलिया टोपुरिया और जो उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ है उसको लेकर पोक करता है, जहां पर जस्टिन कहता है कि वो बस इतना बोलेगा कि वो भी इलिया टोपुरिया को लीव कर देता, वो इलिया को लीव कर देता, क्योंकि देयर इज नो वे कि वो इलिया टोपुरिया के साथ रहता, जहां पर इलिया टोपुरिया खुद के बारे में ही इतनी ज्यादा बातें करता है। तो बोल सकते हैं कि अभी तक तो इलिया टोपुरिया नॉर्मल वे से ले रहा था इस फाइट को, बट अब जस्टिन गेची क्लियरली पर्सनल जा चुका है। तो यहां से जो इलिया टोपुरिया के इंटरव्यूज होने वाले हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। और बाकियों की तरह गाइस मुझे भी ऐसा लगता है जस्टिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि वो इलिया टोपुरिया के ऊपर थोड़ा सा पर्सनल जा चुका है। अभी तक इलिया टोपुरिया तो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा था, बट जस्टिन गेची ने इलिया टोपुरिया को अनोइंग बोल दिया है, एरोगेंट बोल दिया है और ये बोल दिया कि वो इलिया टोपुरिया के साथ वन ऑन वन प्राइवेटली बात नहीं कर सकता, क्योंकि इलिया टोपुरिया की ईगो ही इतनी ज्यादा है कि वो अपने बारे में ही बात करते रहेगा। तो ये सब सुनने के बाद ना इलिया टोपुरिया और ज्यादा एंग्री होने वाला है और मे भी तुम बोल सकते हो शायद से ये माइंड गेम हो, जहां पर जस्टिन गेची खुद भी चाहता है कि इलिया टोपुरिया एंग्री हो जाए और फाइट में वो उसके साथ ब्रॉल करने लग पड़े। तो मे भी ये पॉइंट हो सकता है जस्टिन गेची का, जहां पर वो ट्राई कर रहा है कि इलिया टोपुरिया एंग्री हो जाए, बट मुझे ये चीज कंप्लीट ऑपोजिट लग रही है, जिधर अभी तक हर किसी की सिंपैथी जस्टिन गेची के साथ थी, जहां पर हर कोई प्रे कर रहा था कि समहाउ जस्टिन गेची विन कर जाए, या फिर अगर वो बीट भी होता है तो वो इतने बुरी तरीके से बीट ना हो जहां पर वो फ्लैट लाइन नॉकआउट हो गया है, बल्कि फाइट थोड़ी सी क्लोज जाए और तब जाकर जस्टिन गेची बीट हो। बट इलिया की इनडायरेक्टली जो पर्सनल लाइफ है, जो उसका डिवोर्स हुआ है, उसके बाद काफी लोग अब इलिया की साइड होने लग पड़े, जहां पर हर कोई ये बोल रहा है कि अब तो इलिया टोपुरिया जस्टिन को और भी बुरे तरीके से बीट करेगा। अब एक चीज मैंने पॉइंट आउट किया है, जस्टिन ने इलिया टोपुरिया के बारे में तो बोल दिया कि वो भी इलिया टोपुरिया को जस्ट लाइक उसकी वाइफ की तरह लीव कर देता, क्योंकि इलिया टोपुरिया इतना ज्यादा बोलता है खुद के बारे में। बट यही चीज अगर हम गाइस जस्टिन की देखें तो ऐसे तो जस्टिन की भी जो गर्लफ्रेंड थी या फिर उसकी जो फियांसी थी वो भी उसे लीव कर चुकी है। तो क्या जस्टिन भी खुद के बारे में ही बात करते रहता था? जो उसकी होने वाली वाइफ या जो उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड थी उसने उसे लीव कर दिया। मैं बस इतना बोल रहा हूं, जस्टिन का खुद ब्रेकअप हो चुका है, तो वो इलिया के बारे में ये कैसे बोल सकता है?
आई डोंट नो जस्टिन गेची को ये बोलने की क्या जरूरत थी। हर कोई बोल सकते प्रे ही कर रहा था कि जस्ट लाइक बाकी जो लेजेंड्स हैं उनकी तरह जस्टिन गेची का हाल ना हो जाए, और अभी तक सब कुछ ठीक भी जा रहा था। बट ये पर्सनल बात बोलने के बाद अब जो ऑडियंस है वो भी अभी इलिया टुपुरे की साइड लेने लग पड़े हैं। तो प्रोबेबली अब हम एक और लेजेंड को फ्लैट लाइन नॉकआउट होता हुआ देखने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में सैड है गाइस। एक तो जस्टिन गेची अभी तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन पाया, तो ये उसकी मे बी लास्ट फाइट हो और यहां पर वो चैंपियन बनना चाहता है। बट सैडली जो उसका ओपोनेंट है, जिसे जस्टिन गेची के फादर के अकॉर्डिंग जस्ट अनदर लिटिल फाइटर है, तो वो शॉर्ट फाइटर इतना ज्यादा डेंजरस है कि जस्टिन के चांसेस विन करने के बहुत ज्यादा कम है। मे बी अब आने वाले इंटरव्यूज में इलिया टुपुरे भी पर्सनल चले जाए, हु नोस। बट एक बात की गारंटी है कि अब इलिया टुपुरे भी और ज्यादा वोकल होने वाला है। जो वो जस्टिन को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वो चीज वो अब नहीं करने वाला है। और इसके साथ अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब जो मीडिया इंटरव्यूज होने वाले हैं और जो फेस ऑफ होगा, वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट रहने वाले हैं। एंड दैट्स इट गाइस, यहां पर बस मैं इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची को कवर करना चाहता था कि अब मूविंग फॉरवर्ड सारे इंटरव्यूज थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, और जिस वे से इलिया टुपुरिया फाइट को अप्रोच कर रहा था वो भी अब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और जैसे जैसे फाइट क्लोज आते जा रही है, हम ये वाली चीज और ज्यादा देखने वाले हैं, जहां पर दोनों की अब प्रॉपर ट्रैश टॉक होगी।